ये कहानी उन लोगों की है जो बेहद ही कमज़ोर और अपने आप को बहुत ही गरीब फील करते हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप पर दोष देना भूल जाए। तो उससे पहले एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आग्रह करता हूं कि इस कहानी से जो आपको सीख मिलने वाली है वो बेहद ही आपके लिए खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कारी दृष्टि से देखते हैं। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुई थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ी, उसे यहाँ तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई है। वह बस इतनी चाहती थी कि जल्दी से बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज भोजनालय है। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो, पर आप क्या चाहती है मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरह आइए। परिचारिका ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर निमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे ग्राहकों की नज़रों से दूर लेना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उससे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है, वह एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे हैं। वे कह रहे थे, अगर यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधे खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बमुश्किल हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं है, बल्कि हमारे महाराज द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला सर्वनाश हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उस रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं, कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। महिला ने कहा, मेरी बेटी, वह बहुत बीमार थी। जब वह बची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चले गए। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम एक केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 की 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने बेटे के लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं कर पाया, हालांकि वह एक डॉक्टर है। आपके पास में 17 नोट हैं और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाला की इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस काट दिया और बेटे के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बारे में रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों और दिलों के गरीब थे, सिवा उस फौजी दंपति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। तो मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही एक लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी गरीबी के एहसास दिल में जाकर बैठ जाए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।